हेलो, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऐसे मटेरियल्स जिनका हम यूज करते हैं एसएलए यानी कि स्टीरियोलिथोग्राफी 3D प्रिंटिंग के अंदर। हम लोग सभी जानते हैं कि एसएलए 3D प्रिंटिंग जो है वहां पर हम लोग लिक्विड रेजिन का यूज करते हैं। तो हम लोग ऐसे लिक्विड रेजिन का यूज करते हैं। कौन कौन से रेजिन आप काम में ले सकते हैं, डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन, डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज, आप उसका चयन कर सकते हैं कि आपको बनाना क्या है। तो पहला है स्टैंडर्ड रेजिन। देखिए, जितने भी रेजिन हम पढ़ेंगे सभी आपको मार्केट में मिल सकते हैं, बोतल्स के फॉर्म में आप वो परचेज कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन परचेज करें, मार्केट में जाके परचेज करें। तो सबसे बेसिक जो आपका रेजिन होता है वो होता है स्टैंडर्ड रेजिन। अब स्टैंडर्ड रेजिन जो है सबसे मोस्ट पॉपुलर रेजिन है, तो 3D प्रिंटिंग के अंदर यूज किया जाता है। ये रेजिन जो होते हैं स्टैंडर्ड रेजिन, इनका हाई रेजोल्यूशन प्रिंट आते हैं, आपको अच्छी एक्यूरेसी से प्रिंट आपका बन जाता है। उसका स्मूथ सरफेस क्वालिटी होती है, बहुत सस्ते होते हैं ये दूसरे रेजिन्स के मुकाबले, और आसानी से टूट सकते हैं। कैन ब्रेक विद लिटिल एफर्ट, क्योंकि यह प्रोटोटाइप के लिए हम यूज में लेते हैं, इसीलिए इतनी स्ट्रेंथ इसकी नहीं होती है, और ये फंक्शनल पार्ट्स के लिए सुटेबल नहीं, क्योंकि आसानी से टूट जाते हैं। डिफरेंट टाइप के कलर्स में लार्ज रेंज ऑफ कलर रहती है, जिस भी कलर में आपको रेजिन चाहिए उस कलर का आप रेजिन ला सकते हैं। जैसे आप मार्केट से पेंट लाते हैं वैसे आप रेजिन ला सकते हैं। दूसरा जो है आपका वो है क्लियर रेजिन। क्लियर रेजिन नाम से स्पष्ट है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे आपको आर पार इसमें आप देख सकते हैं, और काफी पॉपुलर है ट्रांसपेरेंट प्रिंट्स के लिए। आप ट्रांसपेरेंट प्रिंट्स जो होते हैं बना सकते हैं, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, पानी का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसकी जो क्लियरिटी होती है वो समय के साथ में खत्म होती चली जाती है अगर ये यूवी रेस के कॉन्टेक्ट में आए तो। उसके बाद जो तीसरा है हमारा वो है टफ रेजिन। टफ रेजिन नाम से स्पष्ट है, थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, इसकी हार्डनेस अच्छी रहेगी। तो टफ रेजिन एक परफेक्ट चॉइस है जब आपको कोई पार्ट्स बनाना हो जो स्ट्रॉन्ग हो, फंक्शनल पार्ट्स हो, और इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन अच्छे से वो हैंडल कर पाए। तो टफ रेजिन हम वहां पर यूज कर सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एबीएस लाइक सिंस इट्स रीअसेंबल्स द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एबीएस। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको एबीएस की मिलती है वैसे ही कुछ आपको टफ रेजिन की भी मिलती है, इसलिए हम इसको एबीएस लाइक मटेरियल भी बोलते हैं। इसका हाई इंपैक्ट रेजिस्टेंस होता है और शेटर रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। लेकिन हम लोग अगर आप लोग कोई थिन वाल्स मतलब पतली दीवार वाले ऐसे बनाना चाहते हैं पार्ट्स या कंपोनेंट्स, तो वहां पर हम इसको रिकमेंड नहीं करते। और प्रिंट बनने के बाद प्रिंट रिमूवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है मुकाबले के स्टैंडर्ड रेजिन के मुकाबले। उसके बाद अगला है आपका फ्लेक्सिबल रेजिन। नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबल मतलब जो फ्लेक्सिबल आप जिससे कंपोनेंट बना सकते हैं। एक यूनिक मटेरियल है, इसका जो प्रॉपर्टीज होती है रबर लाइक प्रॉपर्टीज होती है इसकी रेजिन की। इस रेजिन के माध्यम से आप हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के पार्ट्स भी बना सकते हैं, जिनका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है, और ये आइडियल है ये रेजिन आपको फ्लेक्सिबल पार्ट्स बनाने के लिए। जैसे कि हम लोग ने बात की थी टफ रेजिन के अंदर हम लोग उसको थिन वॉल्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, सिमिलरली हम फ्लेक्सिबल रेजिन को भी थिन वॉल के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। इसके बाद अगला है वाटर वॉशेबल रेजिन। यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपका जब 3D प्रिंट कंप्लीट हो जाएगा बनके, तो आप पानी के अंदर उसको ले जाएंगे प्रोडक्ट को, तो आपका सपोर्ट वहां से रिमूव हो जाएगा, मतलब आप पानी से इसको साफ कर सकते हैं। दिस मटेरियल स्टैंड्स आउट फॉर सिंपल एंड इजी पोस्ट प्रोसेसिंग विद वाटर इंस्टेंट ऑफ यूजिंग आईपीए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एनीथिंग सिमिलर। मतलब क्या हुआ कि जितने भी 3D प्रिंटिंग प्रोसेस होते हैं जानते हैं उनको पोस्ट प्रोसेसिंग करना पड़ती है, और जो एसएलए 3D प्रिंटिंग है वहाँ पर हम लोग बेसिकली पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए आईपी यानी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करते हैं, या फिर दूसरे ऐसे ही कुछ केमिकल्स यूज करते हैं। लेकिन वाटर वॉशेबल रेजिन आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए आप पानी से उसको कर सकते हैं, उसके अलग से आपको केमिकल की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये एफर्टलेस पोस्ट प्रोसेसिंग है, क्योंकि आपको ओनली पानी से ही आप इसको साफ कर सकते हो, अदर सोल्यूशन आपको नहीं चाहिए। इसका जो स्ट्रेंथ आता है वो भी अच्छा स्ट्रेंथ आता है, और फास्ट क्यूरिंग स्पीड से जल्दी से प्रिंट बन जाते हैं, और इसको हम लोग आसानी से डायरेक्ट सुखा सकते हैं या इजीली इसको पेंट कर सकते हैं। लेकिन कई बार चूंकि ये वाटर अब्जॉर्प्शन कर जाता है, इस कारण कई बार इसके अंदर क्रीम भी आ सकती है, तो मॉइस्चर के अंदर इसको ना रखें, और ये भी काफ़ी सस्ता होता है, अफोर्डेबल है, इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला आता है हमारा वो है डेंटल रेजिन। डेंटल रेजिन मतलब ये मेडिकल फील्ड में अगर आपको कंपोनेंट बनाना है तो मेडिकल पार्ट्स इम्प्लांट्स बनाने के लिए हम डेंटल रेजिन का यूज कर सकते हैं। डेंटल रेजिन जो है वो भी स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल है जो कि डेंटल अप्लायंसेस बनाने में यूज में आता है, और इसका जनरली हाई प्रिसीजन रहता है और स्मूथ सरफेस क्वालिटी हमको मिलती है जो कि हमको चाहिए मेडिकल इम्प्लांट्स में। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी होती है, और एस्थेटिक अपीयरेंस जो होता है वो परफेक्ट यूज आता है डेंटल यूज के लिए। इसका रेजिस्टेंस काफी अच्छा है एब्रेशन के प्रति, और आइडियल है सर्जिकल और डेंटल अप्लायंसेस के लिए। लेकिन ये थोड़ा महंगा है और एक्सपेंसिव है। उसके बाद जो आखिरी रेजिन जो आता है हमारा होता है सिरेमिक फिल्ड रेजिन। सिरेमिक फिल्ड रेजिन हम लोग जानते हैं, सिरेमिक जो हीट रेजिस्टेंस होता है,
काफी अच्छा हाई स्ट्रेंथ इसकी होती है। तो यहाँ पर जैसे नाम से स्पष्ट है, द मटेरियल जो होता है ये रेनफोर्स्ड होके बनता है सिरेमिक मटेरियल्स का, जो कि स्टिफ होता है और स्मूथ पार्ट्स हमको मिलते हैं। अब सिरेमिक की प्रॉपर्टी ये काफी टफ होता है और स्टिफ होता है, एक्सीलेंट होता है फॉर मेकिंग फाइन फीचर्ड पार्ट्स के लिए, हाईली रेजिस्टेंट टू हीट, हाई टेम्परेचर पर सिरेमिक आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ देते हैं, और बिलो एवरेज इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो है थोड़ा सा इसका कम है, और चूंकि सिरेमिक है तो हम जानते हैं वो ब्रिटल होते हैं। तो ये थे हमारे ऐसे मटेरियल्स, ऐसे रेजिन्स जिनको हम लोग यूज करते हैं एसीएल 3D प्रिंटिंग में या फिर लिक्विड बेस्ड 3D प्रिंटिंग में। अगर आपको 3D प्रिंटिंग स्टार्टिंग डिजाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट पोस्ट प्रोसेसिंग तक सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी हुई लिंक पर क्लिक करके पूरा कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोर्स की कीमत है मात्र 299, जहां पर आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, 5+ आवर्स के लेक्चर्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेगी और बहुत सारे नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको जॉब में हेल्प करेगा। सो यू कैन एक्सप्लोर द कोर्स इन द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।